ज्ञानधूपं वनपुष्पं पंचेन्द्रियभूतासनं क्षमा जप समाधिस्य च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात् परगुरुवे नमः। परमात्मगुरुवे नमः। आत्मगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न गुसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे संचालक महोदय, समस्त विद्वत्तजन, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों। इसे आवाज कम करिए, ज़्यादा लग रही है। मानव जीवन में भिन्न भिन्न तरह की स्थिति उत्पन्न होते रहता है। कम करने का ही आवाज कम करो, आवाज कम करो। देखिए श्री सद्गुरु सीटी मारा, एकदम कम करिए। इसको बंद कर दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंद कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की, थोड़ा सा हल्का सा आवाज दीजिए। साउंड बॉक्स में दो आवाज। तो कैसे होगा? हेलो, ऊपर आवाज ठीक है। इसमें भी दे दो साउंड बॉक्स में, बस कम दो। कम करो साउंड बॉक्स की आवाज। तो मैं कह रहा था रहने दो, ठीक है। कि मनुष्य के अंदर में
परमात्मा विद्यमान है, मनुष्य मात्र के अंदर में ही नहीं है। संसार में जितने भी पदार्थ है सबके अंदर परमात्मा है। तत्व रूप में वह परमपिता परमात्मा एक हैं, लेकिन भाषा के रूप में अनेक लोग मानते हैं उसको। तत्वांतर एक है, भाष्यांतर से भले अनेक दिख रहे हों, अनेक नाम जाने जाते हैं। उस ईश्वर को कोई गॉड कहते हैं, कोई तितिन कहते हैं, कोई जेनेवा कहते हैं, कोई अजुर्मज कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई प्रभु कहते हैं, लेकिन हैं वो एक। उसी एक को जानना हम लोग का परम कर्तव्य बनता है। कहाँ है और कहाँ नहीं है, कहूँ सो प्रभु कहाँ नाही, कहाँ प्रभु हैं और कहाँ नहीं है, ऐसा कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर है और वहाँ पर नहीं है। वो सब जगह है, लेकिन भाषा के चलते लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जिस तरह से बच्चे भी कभी कभी लड़ते हैं आपस में, उसी प्रकार से आज भी विद्वान हो या अविद्वान हो, भाषा के चलते लड़ाई करते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। 3 बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेल देखा लोगों ने तो खेल बड़ा पसंद आया, कुछ इनाम दिया उसको। कहा तुम लोग आपस में कुछ खरीद करके खा लेना। तीनों बच्चे 3 धर्म को मानने वाले थे। तो जो वैदिक धर्म को मानने वाले उसने कहा कि मैं तरबूजा खाऊंगा। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले उसने कहा कि मैं हिंदवाना खाऊंगा। और जो ईसाई धर्म को मानने वाले उसने कहा कि मैं वाटरमेलन खाऊंगा। अब इसी तीनों बात को लेकर के आपस में झगड़ने लग गए। एक सज्जन उसे होकर के गुजर रहे थे, उसने कहा क्या बात है, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम, लड़ाई क्यों कर रहे हो? कहा कि महाराज क्या बताओ, मैं कहता हूँ तरबूजा खाऊंगा, ये कहता है हिंदवाना खाऊंगा, ये कहता है वाटरमेलन खाऊंगा। हम लोग तीनों मिलके खेल खेले थे, तीनों को इनाम मिला है, लेकिन ये कर हम हिंदवाना खाएंगे, ये कहता तरबूजा खाएंगे और ये कहता वाटरमेलन खाएंगे। उस सज्जन जानते थे तीनों की भाषा को। उसने कहा एक काम करो, पैसा दो। पैसा लिया और बाजार गया। वो बाजार में एक बड़ा सा तरबूज खरीद करके ले आया। अब तरबूज खरीद करके ले आया और 3 टुकड़ा वहाँ करवा दिया। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और ईसाई धर्म को मानने वाले थे और इस वैदिक धर्म को मानने वाले थे, तीनों को खड़ा कर दिया। एक टुकड़ा काट करके पीछे रखा है और बुलाया वैदिक धर्म वाले को। कहा तुम यही नहीं खाना चाहता था? कहाँ, तब से तो मैं यही कह रहा था तरबूज खाऊंगा। उसको दे दिया, वो बेचारे शांत हो गए। फिर बुलाया ईसाई धर्म वाले को, उसको हाथ में थमाता है। कहता तुम यही नहीं खाना चाह रहा था वाटरमेलन? कहाँ, तब से तो मैं यही कह रहा था। उसको दिया, वो भी खुश हो गए। अब बारी रह गई इस्लाम धर्म वाले को, उसको भी हाथ में थमाते हुए कहते यही नहीं हिंदवाना है? कहाँ, यही तो मैं कह रहा था खाऊंगा। अब तत्व रूप में क्या था? एक तरबूज रूप से कहा जाए कि फल था, नाम अलग अलग था उसका। तो अलग अलग के चलते क्या हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। आज भी हम लोग मानव हैं, लेकिन कोई अल्लाह की लड़ाई करते हैं, कोई गॉड की लड़ाई करते हैं, कोई राम की लड़ाई करते हैं। संत महात्मा में क्या फ़र्क है? गॉड कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, ब्रह्म कहें, सब तो एक है। जैसे कोई वाटर कहे, जल कहे,
आपका है, सब एक है, कोई फर्क नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते कि सभी धर्मों में उसी ब्रह्म की पूजा होती है। ब्रह्म एक है, वो ईश्वर एक है। उस एक को जान जाएंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। उस एक को नहीं जानेंगे तो कल्याण की संभावना नहीं है। उसी एक को जानना चाहिए। नानक देव जी महाराज जब छोटे अवस्था में थे तो उनके पिता ने उनको पढ़ने के लिए भेजा। जब पढ़ने के लिए भेजा तो मौलवी साहब के पास भेजा गया था। उस समय हमारे भारतवर्ष में इस्लाम धर्म का ज़्यादा प्रचलन था, आज भी है। तो मौलवी साहब ने कहा पढ़ो अलीफ, तो अलीफ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कहा पढ़ो बे, तो नानक देव जी महाराज पूछते हैं कि बे का मतलब क्या होता है? कहता है दो। का अलीफ का मतलब? कहा एक। का पहले मुझे एक को जानने दीजिए तब मैं दूसरा को जानूंगा। एक मतलब उस परम पिता को जानने दीजिए तब मैं दूसरे को जानूंगा। हम लोग भी अक्षर की शुरुआत देख लीजिए, एक से ही होती है, आ बोलते हैं हम लोग। ईसाई धर्म में भी देखेंगे तो ऐसे शुरू होता है। धर्मशास्त्रकार कहते इस्लाम भी अलिफ से शुरू करता है, एक से ही शुरू करता है। जब शुरू ही एक से है फिर लड़ाई किस लिए? धर्मशास्त्रकार कहते उसको जानिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वह ईश्वर सब जगह है, कहीं तिल मात्र खाली नहीं है। लेकिन उनको हाथ पैर नहीं है, देह नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, फिर भी सब काम करते हैं। उन्होंने कहा बिनु पग चले सुनई बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। खा मुख नहीं है फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है वो। कान नहीं है लेकिन सबकी बात को सुनते हैं। आँख नहीं है सबको देखते हैं। हाथ नहीं है सब कुछ स्पर्श करते हैं। इसलिए उसी ब्रह्म को जानना पड़ेगा। ब्रह्म का मतलब होता है सबसे बड़ा। और इस्लाम धर्म में क्या कहता है उसको भी जानना चाहिए। इस्लाम धर्म कहता है अल्लाहु अकबर। अकबर का मतलब तो सबसे बड़ा। अब ब्रह्म का अर्थ भी होता है, ब्रह्म सूत्र में जाएंगे तो सबसे बड़ा। कोई फर्क तो नहीं है। संतों ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो उसी ब्रह्म को जानिए। वो ब्रह्म जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, एक एक कण में है। इसीलिए उस ब्रह्म को जानना पड़ेगा। उस ब्रह्म को जानने का रास्ता अनेक है, सो बात नहीं है। रास्ता कितने हैं? रास्ता एक है। मन में संशय होगा कि रास्ता एक कह रहे हैं आप और इतने सारे संप्रदाय बने हैं, ये क्या है? मैं वर्षों पहले नेपाल की तराई में सत्संग करने के लिए गया था। संत मत का मैं अकेला था, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग आए हुए थे। तो उस समय हमारी उम्र बहुत छोटी थी, लगभग मुश्किल से लगता है कि 20, 22 या 25 साल के होंगे। मेरा समय लगभग रात के 9:15 बजे के आसपास आया। तो सबको 5 मिनट, किसी को 7 मिनट, किसी को 10 मिनट। मेरा नाम उन लोगों ने जाना था का संत मत से आए हुए हैं। इनको समय संचालक महोदय ने 15 मिनट कर दिया, का इनको 15 मिनट दिया जाए। 15 मिनट में मुझे जब मिला तो मैंने यही कहा कि भी आप लोगों ने सुना कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन रास्ता के संबंध में सुन रहे थे कि रास्ता भी अनेक है। मैं आप लोगों से एक जिज्ञासा करना चाहता हूँ। जो ईश्वर सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, तिल मात्र कहीं खाली नहीं है,
तो मुझे आप लोग बताएं कि जब खाली ही नहीं है तो रास्ता कहाँ से? सीढ़ी के लिए खाली जगह रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तब न छत पर चढ़ते हैं आप। और जब कहीं खाली ही न, सीढ़ी कहाँ से बनाएंगे आप? जैसे इस शब्द को मैंने रखा कि तिल मात्र कहीं खाली नहीं, अभी आप ही लोग बोल रहे थे, और कह रास्ता भी अनेक है, ये कहाँ का नियम है? तब मैंने कहा कि जब वह ईश्वर एक और सर्वव्यापक है तो उनके लिए रास्ता कहीं एक जगह है, अनेक जगह नहीं है। और वो रास्ता कहाँ है? तो मैंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप लोगों के मन में यही उदाहरण है ना, जैसे नेपाल चारों तरफ से आ सकते हैं, ये स्थूल जगत की स्थिति है, लेकिन सूक्ष्म जगत की स्थिति एक होती है और रास्ता एक है और सबके भीतर में है। जैसे एक रास्ता का नाम लिया, जितने भी वक्ता मंच पर थे सब कोई सर को नीचे करते हुए कुछ बोले नहीं, लेकिन जब मेरा समय समाप्त हुआ तो संचालक महोदय कहते हैं कि थोड़ा सा और समय बढ़ाया जाए, तो और थोड़ा बढ़ाया गया। तब मैंने उनसे कहा कि सुनिए, भगवान राम खुद अपने मुख से ब्रह्म के संबंध में अपने गुरुदेव से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो कहते हैं कि गुरुदेव से पूछते हैं कि ब्रह्म कैसा है? तो महर्षि वशिष्ठ चुप रहे, वो वाणी का विषय नहीं है। लेकिन संत सूरदास जी महाराज कहते हैं वो अविगत है, अविगत गति कछु कहत न आवे, वो कहने में आने योग्य नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो ब्रह्म सर्वत्र है, सब जगह है, कहीं तिल मात्र खाली नहीं है, उसके संबंध में क्या कहेंगे? तब मैंने कहा कि ये याद रखिएगा, स्थूल जगत में प्रवेश करने के लिए भिन्न भिन्न इष्टों को हम स्वीकार करते हैं, भिन्न भिन्न ये रास्ता नहीं है। जैसे एयरपोर्ट जाने के लिए भिन्न भिन्न सवारियां का प्रयोग करते हैं हम लोग, लेकिन सभी सवारी एयरपोर्ट के भीतर घुस नहीं सकता है। उसी प्रकार संत महात्मागण कहते हैं कि परमात्मा के रास्ते में जाने के लिए ये सब अवलंब है आपका, लेकिन है कहाँ वो रास्ता है अज्ञान चक्र से, और अज्ञान चक्र से चलेंगे तभी परमात्मा तक जा सकते हैं। तो रास्ता एक है। दूसरा उदाहरण मैंने दिया कि जिस प्रकार से हर एक इंद्रियों का विषय है, उसी प्रकार से परमात्मा का विषय एक ही है, वो अंतर आत्मा है। आँख का विषय है रूप देखना, कान का विषय है शब्द सुनना, नाक का विषय है गंध लेना, जीवा का विषय है रसास्वादन करना, त्वचा का विषय स्पर्श करना, और चेतन आत्मा का विषय है परमात्मा का अवलोकन करना। वो किसी विषय का नहीं है। इसीलिए आपने पाठ में भी सुना होगा कि वो ईश्वर कैसा है, तो कर इंद्रियातीत। इसलिए आपने सुना कि ओम स्वयत उर्गास्य ज्योतिम वृथा क्रीडितम मितेन गावः परिणसम कृणुते तिग्म श्रृंगो हरिर्दर्शनक्त मृजा। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा आदि इंद्रियां सक्षम नहीं है, उससे हम नहीं जान सकते। तब किसे जाना जाएगा? संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? आत्मा का विषय, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। इसीलिए आत्मा के द्वारा जाना जाता है। आपने ये भी पाठ में सुना कि यन मनसा न मनुते एना हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नदम यदिदमुपासते।
जो मन से मनन किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है। एक बात मुझे बताएंगे आप लोग, मन से मनन करते हैं हम लोग अधिक कि मन के द्वारा जो मन होता है वो करते क्या करते हैं? बात समझ में आई कि नहीं मेरी पता नहीं। अभी जो हम लोग कुछ करते किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। और उपनिषदकार क्या कहते हैं कि जो मन से मन किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है। जिनके द्वारा मन संचालित होता है, किनके द्वारा मन संचालित हो रहा है? मन संचालित हो रहा है ब्रह्म के द्वारा। उस ब्रह्म को जान लेंगे तो फिर मन छूट जाएगा। जैसे बिजली कटते ही इसकी आवाज़ खत्म हो जाएगी, उसी प्रकार से याद रखिएगा उस ब्रह्म को जानते ही मन छूट जाएगा आपका। संत महात्मागण कहते हैं कि जिनके द्वारा मन संचालित किया जाता है वह ब्रह्म है। वह ब्रह्म कैसा है? कहा देश काला विच्छिन्न वस्तु के लोग जो उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। तो कह रहे हैं कि देश काल से जो परे है उस ब्रह्म को जानिए। न देश के अंदर में आता है, न काल के अंतर्गत आता है, ना वो किसी नाम के अंतर्गत आता है, न रूप के अंतर्गत आता है। नाम रूप से परे है। लेकिन लोग अनुमान लगाते किस तरह से? चार अंधा था सूरदास बाबा, संजोग से एक हाथी उसी होकर के जा रहा था, तो आवाज़ उन्होंने सुना तो पूछते क्या जा रहा है? तो कहा हाथी। कहा कैसा हाथी है? चारों को आँख तो था नहीं। तो चारों ने क्या किया? छूना प्रारंभ किया। तो किसी ने पूँछ को छुआ, किसी ने पैर को छुआ, किसी ने पेट को छुआ और किसी ने कान को छुआ। अब अपना अपना जब हाथी चला गया तो अनुभव बताने लग गए, कहने लग गए कि हाथी जो है ना, जिसने पूँछ को छुआ था वो कहने लगे कि हाथी मूसल के तरह है। जिसने पैर छुआ था उसने कहा हाथी खंभा के तरह है। जिसने पेट छुआ था उसने कहा कि हाथी कोठी के तरह है। जिसने कान छुआ था उसने कहा हाथी सूप के तरह है। ना हाथी मूसल के तरह था, न खंभा के तरह था, ना ही कोठी के तरह था और ना ही सूप के तरह था। अब विचार करके मुझे बताइए कि हाथी था कैसा? तो अपना अपना अनुभव लोग कहने लग गए। क्यों कहने लग गए? कि हाथी का संपूर्ण ज्ञान नहीं था। किससे ज्ञान किया उन्होंने? छू कर ज्ञान किया। और छू कर ज्ञान क्या है? छूना एक हाथ है, याद रखिएगा, हाथ के द्वारा छूते हैं। और ये स्पर्श का गुण है, एक इंद्रिय है, और इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होगा वो वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जितने भी आज संप्रदाय बने हैं, इन संप्रदाय के पीछे जो कहते हैं कि ईश्वर यहाँ है वहाँ है, आत्मा के अनुभव ज्ञान वाले एक बात कहेंगे। संत कबीर साहब कहते हैं जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, और सबे सियाने एक मत, सबकी एक ही जात। हमारे गुरु महाराज कहते कि पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए तो सबका एक ही मत है। मतलब क्या हो गया कि आत्मा का अनुभव एक कहता है, उनका पहुँच कहाँ होता है? एक जगह होता है। और जब आत्मा से आप नहीं पहुँचे वहाँ तक, आत्मा के पकड़ में नहीं आया है, तो आप मन से कह सकते हैं कि परमात्मा चांद के तरह है, परमात्मा सूर्य के तरह है, परमात्मा प्रकाश के तरह है। लेकिन है कैसा? कहने मात्र ने जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, और कहत सुनत सुख उपजै और परमारथ होए। एक बात सदैव याद रख लीजिएगा सब कोई, जो ब्रह्म को जान जाएगा सर्वप्रथम तो बोल नहीं पाएगा, वो
क्योंकि ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। सुदास जी महाराज कहते अविगत गति कछु कहत नावे, और कहते हैं जो गुंगे गुड़ खायो भाई। जिस प्रकार से गुंगा को गुड़ खिला दीजिए, अर्थात गुड़ खिला दीजिए, किस मुख से बोलेगा वो, उसी प्रकार से जो ब्रह्म को जानता है वो बोल नहीं सकता है। तो ब्रह्म कैसा है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते अगुण है वो, अगुण अधभर, अगुण अधभर गिरा गोतीता, समदर्शी अनवैत अचिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाई, रवि सन्मुख तम कभू की जाई। जिस प्रकार से सूर्य के सामने अंधकार नहीं जा सकता, उसी प्रकार से ब्रह्म के सामने कोई दुख नहीं जाता है। उनके पास कोई दुख नहीं होता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला उस सब में ब्रह्म को देखेगा, उसी ब्रह्म को जानना चाहिए। अब ब्रह्म को जानने के पहले सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि अपने आप को जानिए। अपने आप को जानेंगे तो बहुत लाभ होगा। अपने आप को जानेंगे तो आपका समझिए पूर्ण रूपेण से आप संतुष्ट हो जाएंगे। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि अगर संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हो, परम स्वाद जो सब ही निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम गोचर, जो जाने सो पावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा है उनको जानने पर परम संतुष्टि मिल जाती है। अमित तोष उपजावे, अमित मतलब अथाह संतुष्टि मिलती है। उसी परमात्मा को जो जान जाते हैं उनका कल्याण होता है। तो कौन जानेगा? वो जानने वाला कोई इंद्रियां सक्षम नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में है 14 इंद्रियों का संग जब जिस दिन छूटता है उसी दिन अपना पहचान होता है। 14 इंद्रियों का संग जब तक है तब तक अपना पहचान संभव नहीं है, और अपना पहचान संभव नहीं है तो परमात्मा पहचान कहाँ से होगा? इसलिए संत महात्मा 14 इंद्रियों का संग कहाँ तक, इसको आज जानना चाहिए। संत कबीर कहते हैं कि इस आँखों से दर्शन नहीं होता। उन्होंने कहा चाम चश्म सु नजरिन आवे, खोजू रूह की नैना, चुन चगुद बजुद न मानू, ते सुभा नमूना आईना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ बेस बनावे, जो अनुमान करे साहब को, सो साहब का दिल पे खा। कैसे दिखेगा वो? क्या उपाय है? परमात्मा का क्या नाम है? हमारे गुरु महाराज कहते कि सब नाम रूप के पार में, गाया अभी हम लोग, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गोगुण विषय पंच पार में, गति भांति हूँ के पार में। इतना ही नहीं कह दिया। कोई कोई साधक कहते रे खूब बढ़िया सूरत को बनाओ, तो गुरुदेव कहते सूरत निरत के पार में, सारे द्वंद्व और द्वैतन्य के पार में। न परमात्मा आहत वाणी है न अनाहत वाणी है। क्या करें? आहत अनाहत के पार में, और क्या है? सारे प्रपंचन पार में। किसी कर्म के अंतर्गत परमात्मा नहीं आते हैं, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में। धर्मशास्त्रकार कहते हैं अद्वय अद्वय अनामय अमल अति अधेयता गुण पार में। सत्ता के अंतर्गत नहीं आता, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार, मैं तू पार में, मेरा और तेरे के परे। धर्मशास्त्रकार कहते हैं किसी मंडल के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए कहा अखिलेश है, सर्वेश है, विश्वेश है, सबके पार में। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो मंडल के अंतर्गत आता है वो परमात्मा पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सबके परे वो, सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। सत्य शब्द क्या है? उसी शब्द से संसार की सृष्टि है। उसी शब्द को जो जानेगा वो परमात्मा को जान लेगा। वो शब्द कहाँ है? का कण कण में व्याप्त है।
वो शब्द के बिना हमारी मुख से आवाज़ नहीं निकल सकती है। उसी शब्द का कमाल है जो हम बोल पा रहे हैं आज। उसी शब्द का कमाल है जो आज वृक्ष में हरियाली है। उसी शब्द का कमाल है जो एक दूसरे जगह हम जा सकते हैं। उसी शब्द का कमाल है जो कि धरती अवस्थित है। उसी शब्द का कमाल है जो कि पानी में ठंडक है। उसी शब्द का कमाल है जो अग्नि में तेज है। उसी शब्द का कमाल है जो हवा में उष्णता है, अर्थात शीत है, ठंडा है। और उसी शब्द का कमाल जो आकाश है। संत महात्मागण कहते हैं वो शब्द जिस दिन नहीं रहेगा, संसार महाप्रलय को प्राप्त कर जाएगा। धर्मशास्त्र का तो उस शब्द के कारण संसार चलायमान है। इसलिए उस शब्द को जानिए। उस ब्रह्म को जो जान लेगा, उस शब्द को क्या कहा गया? शब्द ब्रह्म कहा गया। शब्द ब्रह्म को जाने बिना अपने आप को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। शब्द ब्रह्म से तात्पर्य है अपने आप को जानना, और तब परमात्मा ज्ञान होगा। जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी के रूप को आप नहीं जान सकते। हम लोग गाए थोड़ी देर पहले, परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। क्या उन्होंने कहा कि भगवान शिव देखने में श्याम वर्ण के हैं, मथा में जटा है, यही कहा उन्होंने? ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो शिव है, शिव से तात्पर्य है जो शब्द है। कृष्ण नाम है। कृष्ण का नाम क्या? वो सगुण साकार का वर्णन किया गया। जो कृष्ण नाम है, जिसको हम सत्य शब्द कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसको जाने बिना हम अपने आप को नहीं जान सकते। संत महात्मागण का तो उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं बाहर रास्ता नहीं है। वो रास्ता कहाँ? तो अपने अंदर में है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, गुरुमाई ने कहा स्पष्ट, अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। वो प्रकृति के परे है। कितनी प्रकृति है? तो दो प्रकृति याद रखिएगा। जिस प्रकृति को हम देख रहे हैं इसको जड़ प्रकृति कहते हैं, और जिस प्रकृति को हम नहीं देख पा रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा, उसको चेतन प्रकृति कहते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि चेतन प्रकृति आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो अगर नहीं रहेगी तो जड़ प्रकृति कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकृति के आधार पर ये जड़ प्रकृति है संसार में। कितने जड़ हैं? धर्मशास्त्रकार कहते 4 जड़ प्रकृति हैं। स्थूल भी जड़ प्रकृति कहलाती है, सूक्ष्म भी जड़ प्रकृति कहलाती है, चेतन भी जड़ प्रकृति कहलाती है। स्थूल भी जड़ प्रकृति कहलाती है, सूक्ष्म जड़ प्रकृति कहलाती है, कारण जड़ प्रकृति है, और महाकारण भी जड़ प्रकृति है। चेतन अकेला है, एक प्रकृति है मात्र में, लेकिन चारों से बड़ा है। वो कौन? चेतन प्रकृति। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सबसे बड़ा होने के कारण उसको शब्द ब्रह्म कहा गया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं उसी को सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं लोग, और जब उसको पार करता है तो अनंत में चला जाता है। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि सबके परे। अब देखिए स्थिति क्या होती है, किस रूप में है वो। मैं एक बार छोटी सी बात आप लोगों को सुनाऊं। मैं बहुत छोटे उम्र में था, समझिए 3-4 क्लास में पढ़ रहा था, तो आश्रम जाना ना बराबर होते रहता था। तो एक दिन मुझसे पूछते हैं मुझसे कि अच्छा ये बताओ कि मरे हुए कुत्ते के शरीर में परमात्मा है? आप लोग क्या कहेंगे? जो कुत्ता मर गया है उसके भीतर परमात्मा तो नहीं है कि है? तो
पूछ करके हंसने लग गए। तो मैंने कहा कि मरे हुए कुत्ते के शरीर में परमात्मा है। तो कहा कैसे है? कि ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों के मुख से सुना है कि ईश्वर सर्वत्र है। तो सर्वत्र है तो कुत्ता के सर्वत्र से बाहर चला गया? वो जगह से बाहर तो नहीं गया ना, धरती पर तो ही है। का उस शरीर में परमात्मा तो है, लेकिन है कैसे? कल ये जानता तो मैं कह देता, ये नहीं जान रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि चेतन के दो भाग हैं, याद रखिएगा। एक भाग का नाम है समष्टि और दूसरे का नाम है व्यष्टि। व्यष्टि रूप से हम लोगों के भीतर में है और समष्टि भी है, लेकिन व्यष्टि रहने से हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ज्ञान है। लेकिन याद रखिएगा कि व्यष्टि ही निकलता है शरीर से, समष्टि शरीर में रह ही जाता है। और समष्टि रहने के कारण तो मरे हुए शरीर में परमात्मा विद्यमान है। केवल व्यष्टि तो निकला है, समष्टि तो है ही। केवल निष्प्राण शरीर हुआ है, लेकिन समष्टि प्राण होने के कारण मरे हुए शरीर में भी है, मृतक में भी है, टेबल में है, कुर्सी में है, माइक में है, आपके एक एक अन्न में है, कण कण व्याप्त है। संत महात्मा गण कहते हैं कि उस ईश्वर को जिस दिन जान लेंगे उस दिन आपका परम कल्याण हो जाएगा और फिर आवागमन आपका नहीं होगा। तब क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन चंडाल में, कुत्ते में, सर्प में, नाग में, गाय में, बैल में, पशु में, पक्षी में, सब में जब दिखने लग जाएगा कौन? वो परमात्मा, तब आप परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। इसके पहले कहाँ? भेद जहाँ रहेगा वहाँ परम कल्याण नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि स्थिति कब आएगी जीवन में? खाइए तब आता है जब अपने अंदर में चलना प्रारंभ करते। कहाँ से चलेंगे? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते कि तुम रहते कहाँ पहले पता करो। पहले सभी के सभी याद रखिएगा एक ही जगह रहते हैं। कहाँ? तो उपनिषदकार कहते हैं कि बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में सब के सब रहते हैं। ऊपर बिंदु, नीचे बिंदु, दायां बिंदु, बायां बिंदु, उसके मध्य में। जैसे एक लोटा है तो लोटा के चारों तरफ क्या है? लोटा है, अब बीच में ना पानी है। उसी प्रकार से बिंदु के मध्य में रह रहे हैं तो चारों तरफ क्या हो गया? बिंदु हुआ कि नहीं हुआ? धर्मशास्त्रकार कहाँ रह रहे हैं हम लोग? तो बिंदु के मध्य में रह रहे हैं। बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना, महतहाँ से चल दीजिए रे। वहाँ से चलना होगा। कहाँ? जैसे किनका घर है मुझे मालूम नहीं है, अगर यहाँ बैठे हैं हम लोग तो यहीं से न चलेंगे हम लोग। उसी प्रकार से सब के सब कहाँ बैठे हुए हैं? तो बिंदु के मध्य में बैठे हैं, वहाँ से चलना होगा। तो कहाँ चलेंगे? धर्मशास्त्रकार कहते वहाँ से चलने के लिए रास्ता दो तरफ स्थिति बनती है। एक तो नीचे उतरते हैं लोग और दूसरे में ऊपर जाते हैं। तो जैसे पिंड में उतरते तो पिंड का ज्ञान होता है, संसार ज्ञान होता है। अब ब्रह्मांड में जाएंगे तो ब्रह्मांड का ज्ञान होगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि दोनों स्थिति में आप हैं बीच में। नीचे आ गए तो संसार ज्ञान, ऊपर चले गए तो ब्रह्मांड का ज्ञान। लेकिन जाएंगे कैसे? क्या उपाय है? ऋषियों ने कहा कि जाने के लिए अपने आप को समेटना पड़ता है। बिना समेटे काम नहीं होगा। संत कबीर साहब कहते हैं, जोड़ी जकड़ी सुख मन में बैठो, गगन उड़ी जोरे। जैसे आप अपने को समेट करके सुखमना में प्रवेश करेंगे तो आपका उड़ना आकाश में होगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं वहाँ से चलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? मीराबाई कहती है कि मेरा मन जब मान गया तो मैं आकाश में उड़ने लग गई। मीरा मन मानी असुरत शैल आसमानी। जब वो उनके मन मान गए तो आकाश में उड़ने लग गए। धर्मशास्त्र का इसलिए हम लोगों का मन को
मन आने की आवश्यकता है। मन हमारा संसार में फैला हुआ है, संसार में फैला है तो संसार के मोटे मोटे चुंबक को पकड़ के रखा है। जिस दिन इस संसार से मन को समेटना प्रारंभ करिएगा तो कैसे सिमटेगा वो? कहाँ से द्वार है? तो धर्मशास्त्रकार कहते वो द्वार है अज्ञा चक्र, शिवनेत्र, तिल द्वार, दशम द्वार, बहुत नाम दिया उसका। परम संत तुलसी साहब हो गए थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनके संबंध में एक छोटी सी बात मैं सुना दूं। गुफा में रहते थे, घनघोर तपस्या जब उन्होंने की, जब उनको अनुभव होने लग गया तब दीवार पर लिख देते थे। संजोग से उस खंडर में एक बार एक व्यक्ति गए, देखते बहुत अच्छी अच्छी वाणी लिखा हुआ है, तो मोटा कागज ला करके एक जिस्ता एक बंडल रख दिया और दबा दर कलम रख दिए, फिर उसी पर लिखने लग गए। ध्यान कर उठते तो लिखते थे। उसी में लिखा हुआ है कि अगर साधक, उसको घट रामायण कहा गया है, एक तो रामायण है, एक घट में उन्होंने घट रामायण लिखा है। उसी में लिखा है उन्होंने कि श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल प्रमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। जिनका एक पलक नहीं छूटता होता क्या है? करे श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। कब वहाँ से चलेंगे तब वहाँ तहाँ से चल दीजिए और स्थिति आएगी। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इसी द्वार से परमात्मा को हम जान सकते, दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमात्मा को दूसरे नहीं है, स्वयं आप हैं। अगर कहेंगे कैसे हम आप हैं, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, जानकारी भी आप लोगों को होगी कि आप परमात्मा है कि नहीं है। गहन विषय के लिए थोड़ा शांति चाहिए। मैं कह रहा था परमात्मा आप हैं कि नहीं है? आप हैं परमात्मा। अंतर कैसे है? परमात्मा आप नहीं है अभी। जैसे मान लिया जाए इसके अंदर में एक घड़ा रख दीजिए, घड़ा के अंदर में आकाश है कि नहीं है? नहीं है, उसको घटाकाश कहते हैं। पर्दा लग गया, इसके अंदर आकाश है कि नहीं है? इसको पटाकाश कहते हैं। घड़ा के आकाश को फोड़ना अगर हम चाहेंगे, इस आकाश से मिलाना अर्थात पटाकाश से मिलाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मुझे घड़ा को फोड़ देना होगा। जैसे घड़ा फूटेगा तो कौन सा आकाश कहलाएगा? इसके अंदर है तो अब वो पटाकाश हो गया। अब हमको महदाकाश से मिलाना है इस पटाकाश को। पड़ा है ना, पर्दा पड़ गया ना, क्या करना पड़ेगा? इसको पर्दा को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? महदाकाश हो गया ना। उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे भीतर में 3 पर्दे हैं। कौन कौन? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। इन 3 पर्दों के परे तुम चले जाओगे तो तुम वही हो। अंधकार को हटा देंगे, प्रकाश हट जाएगा, शब्द के परे हम चले गए तो क्या हो गए हम? धर्मशास्त्रकार कहते हैं दूसरे कोई नहीं है, 3 पर्दे के अंतर्गत रहने के कारण हम जीव कहलाते हैं। और 3 पर्दे से परे चले जाएंगे तो हम जीव नहीं रहेंगे। धर्मशास्त्रकार कहते हैं 3 पर्दे हैं और 5 मंडल के भीतर में है। स्थूल मंडल है, सूक्ष्म मंडल है, कारण मंडल है, महाकारण मंडल है और कैवल्य तो स्वयं आप हैं। और कैवल्य के परे चले आते तो परमात्मा कर एक में एक हो जाते हैं। कहेंगे कैसे परमात्मा में मिल करके एक में होंगे? मैं आप लोगों से पुनः पूछना चाहता हूँ, आपका ये जो नल का जल है लोटा में लिए हुए आप,
या एक शीशी में लिए हुए हैं आप, उसमें आपने कस करके ढक्कन लगा दिया है, उसको आप गंगा जी में फेंक करके आ जाइए, कभी मिले गंगा जी से? कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ढक्कन खोल के उड़ेल देंगे तो क्या होगा? कभी आप खोज पाएंगे नल का जल? खोज लीजिएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे तुम परमात्मा को जानोगे तुम वही हो जाओगे, जानत तुम ही हो जाए। उस परमात्मा को जानने पर आप वही हो जाओगे। अंतर इतना है कि तुम्हारे पर जो 3 ढक्कन लगे हुए हैं, इसी कारण से तुम्हें मुलाकात नहीं हो रही है। जिस दिन ये ढक्कन हट जाएगी तो मुलाकात हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा ही हो जाता है। जिस तरह सरिता का जल, नदी नाला का जल समुद्र में जाकर के मिल जाता है तो फिर उसको अलग आप नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जीव जब ब्रह्म से मिल जाएगा फिर आप अलग नहीं कर सकते। रास्ता क्या है? प्रकाश और शब्द, इस दोनों रास्ता को पकड़ लेंगे तो बेड़ा पार लग जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। 10:30 पार कर गया लगता है।